हेलो एवरीवन, वेलकम टू तालीम एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद आमिर सोहेल और आज हम क्लास 10th का चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। और क्लास 10th में मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है, तो हमें पता होना चाहिए पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो पॉलिनोमियल्स जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक वर्ड है हमारा पॉली, जिसका मतलब होता है मैनी, और मियल्स इसका मतलब होता है टर्म्स। तो पॉलिनोमियल ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं। ठीक है, हम पॉलिनोमियल्स के बारे में प्रीवियस क्लासेस में कई बार पढ़ चुके हैं। और पॉलिनोमियल के जो टाइप्स होते हैं, हम लोग कई टाइप के पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, पॉलिनोमियल सिर्फ वो ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें जो वेरिएबल हो। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक बार फिर से बता देते हैं। वेरिएबल मतलब जो वैरी कर सके, जो वैरी कर सके। और वैरी का मतलब क्या होता है? जिसकी वैल्यू चेंज हो सके। फॉर एग्जाम्पल एक्स, वाई, जेड, ये क्या होते हैं? ये वेरिएबल्स होते हैं। क्यों? आपने देखा है क्वेश्चंस आप जब इसके करते हैं अलजेब्रा के, तो क्या होता है, एक्स की वैल्यू किसी क्वेश्चन में कुछ आती है, किसी क्वेश्चन में कुछ और आ जाती है, और फिर किसी क्वेश्चन में कुछ और आ जाती है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू वेरी कर सकती है, एक्स की वैल्यू चेंज हो सकती है। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम नंबर्स की तरफ देखें, जैसे मान लीजिए 10 है, तो 10 की वैल्यू इस क्वेश्चन में भी 10 ही होगी और दूसरे क्वेश्चन में भी 10 ही होगी। इसका मतलब क्या है? 10 कांस्टेंट है, वो एक वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो ये वेरिएबल। तो मैं ये कह रहा था कि पॉलिनोमियल में वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस नहीं आते हैं जिनमें जो वेरिएबल है उसकी पावर नेगेटिव या होल नंबर ना हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दिया हुआ है 1/x-2, 1/x-2। अगर आप यहां पर देखें तो इसमें x की पावर जो है वो माइनस का 1 है। आप इसको x-2 का होल पावर -1 लिख सकते हैं। यहां अब x की पावर क्या है? माइनस का 1 है। तो मैंने कहा आपको कि यहां वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। यहां x की पावर लिखा हुआ है a, और a क्या होना चाहिए? एक होल नंबर होना चाहिए, तभी इसको हम एक पॉलिनोमियल कह सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कहीं पर आता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का मतलब है एक्स की पावर 1/2। तो यहाँ जो पावर है वो भी एक होल नंबर नहीं है, तो ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपको √x + 5, तो ये क्या है? एक पॉलिनोमियल नहीं है। 1/x² - 5x + 2, ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो आप समझ लीजिए पॉलिनोमियल कौन से होते हैं। पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है। पावर या तो 1 हो, 2 हो, या 0 भी हो सकती है। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के जो टाइप होते हैं वो अब हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। पॉलिनोमियल्स को हम क्लासिफाई नंबर ऑफ वेरिएबल्स के हिसाब से भी कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, पॉलिनोमियल्स में एक वेरिएबल आता है सिर्फ। जैसे मान लीजिए एक पॉलिनोमियल में सिर्फ x x x ही दिख रहा है, x के अलावा कोई और वेरिएबल उसके अंदर नहीं है। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। जहां पर दो वेरिएबल्स हो, जैसे मान लीजिए x और y हो, उसके अलावा कोई और वेरिएबल ना हो, तो उसको बोलते हैं हम पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। इसी तरीके से पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। हम लोग यहां पर जो पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग यहां पर पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। इसमें हम कुछ टाइप्स पढ़ेंगे। वो टाइप्स हैं ये: लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और तीसरा हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये डिपेंड करता है इसकी डिग्री पे। डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है, डिपेंड करता है डिग्री पे। किसकी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल की डिग्री पे। और डिग्री क्या चीज होती है? डिग्री होती है मैक्सिमम पावर ऑफ अ टर्म इन पॉलिनोमियल। एक टर्म में, एक पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम पावर वाला टर्म होता है, उस पावर को ही हम क्या कहते हैं?
उसकी डिग्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक ये पॉलिनोमियल लिया हुआ है x की पावर 20 प्लस x की पावर 10 प्लस x की पावर 35। ये क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर पॉलिनोमियल है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो है 35, तो इसकी डिग्री जो है वो कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी। ठीक है, ये होती है डिग्री। तो लीनियर पॉलिनोमियल कौन से पॉलिनोमियल होते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनकी डिग्री 1 होती है, जिनकी डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनकी डिग्री 2 होती है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स वो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिनकी डिग्री 3 होती है, इनकी डिग्री 3 होगी। ठीक है, तो ये हुआ डिग्री के बारे में। अब इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे मान लीजिए 5x + 3, ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल को लिखने के लिए हम लिखते हैं px, और p जनरली यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, कि ये जो पॉलिनोमियल है ये वेरिएबल x में है। तो ये पॉलिनोमियल आप देख रहे हैं, ये पॉलिनोमियल x वेरिएबल में यूज किया हुआ है, तो ये है px। आप चाहें तो py ले सकते हैं। py क्या होगा, y + 4 या y - 4, ये भी क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। तो देख लीजिए, पॉलिनोमियल हो जाएगा हमारा x² - x + 4। अब ये बात ध्यान रख सकते हैं कि किसी पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर 2 होगी तभी वो क्वाड्रेटिक होगा। तो उससे कम पावर वाला टर्म अगर आप लेते हैं तो उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये क्वाड्रेटिक से लीनियर हो जाए, लीनियर नहीं होगा। मैक्सिमम पावर बस 2 है, इसका मतलब क्या है, ये क्वाड्रेटिक है। मैक्सिमम पावर 1 है, मतलब ये क्या है, लीनियर है। पावर अगर हम यहाँ पर कहीं 2 ले लेते, x² कहीं जोड़ देते, तो ये क्या हो जाता, इसकी ये हो जाता हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक में देखेंगे तो इसमें पावर कितनी होगी, पावर होगी इसमें 3, x³ - x² + 2x - 7। ये क्या हो गया, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो गया है। ठीक है, और ये हमने इनके एग्जांपल सारे के सारे देख लिए हैं। ये हमारे लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। चलिए अब आते हैं इन पॉलिनोमियल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म पे। जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये, px = लिखा जाता है ax + b, जहां पर a और b क्या है, रियल नंबर्स हैं, और इनकी वैल्यू हर एक पॉलिनोमियल में दी हुई होंगी। a जो होगा वो x का कोफिशिएंट होगा, यानी कि x में मल्टीप्लाई होने वाला नंबर होगा, और b कांस्टेंट नंबर होगा। दूसरी तरफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है px = ax² + bx + c। स्टैंडर्ड फॉर्म से मतलब है कि स्टैंडर्ड तरीके से हम इन पॉलिनोमियल्स को कैसे लिखते हैं। स्टैंडर्ड तरीका इनका लिखने का ये होता है कि आप सबसे पहले मैक्सिमम पावर वाला, मैक्सिमम डिग्री वाला टर्म लिखें, फिर उससे कम पावर वाला टर्म लिखें, फिर उससे कम वाला लिखें। इस तरीके से लिखते हैं, यही स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ऐसे ही अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल देखें तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ये ax³ + bx² + cx + d, जहां पर a जो है वो x³ का कोफिशिएंट है, b x² का कोफिशिएंट है, c x का कोफिशिएंट है, और d कांस्टेंट है। तो ये हैं सारे रियल नंबर्स, और हर पॉलिनोमियल के लिए इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं। जैसे यहां अगर इसमें इस स्टैंडर्ड फॉर्म को देखें आप, तो a जो है वो क्या है, x³ का कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट को आप समझ जाइए। ठीक है, कोफिशिएंट क्या होता है, किसी जैसे यहां पर पूछा जाए x³ का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x³ में मल्टीप्लाई होने वाला नंबर ही x³ का कोफिशिएंट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक पॉलिनोमियल यहां लिख देता हूं, लिखा हुआ है 5x³ + 3x² - 2x + 1। आपसे अगर कोई पूछे कि x³ का कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहेंगे x³ का कोफिशिएंट है 5, x² का कोफिशिएंट है 3, और x का कोफिशिएंट है -2। जो नंबर्स इन टर्म्स में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x³ में मल्टीप्लाई हो रहा है या x² में मल्टीप्लाई हो रहा है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उनके कोफिशिएंट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनका स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके बाद में हम एक खास चीज के पीछे चलेंगे, जिसको हम कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल समझने से पहले आप एक चीज और समझ लीजिए। अगर मान लीजिए आपको एक पॉलिनोमियल दिया जाता है px, ठीक है, तो px में क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा कि x वेरिएबल वहां पर जगह जगह यूज किया हुआ होगा।
अगर आप उस पॉलिनोमियल के अंदर जितने भी x हैं उन x को किसी पर्टिकुलर वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं, मैंने यहां लिखा हुआ है x इज इक्वल्स टू k, k की जगह कोई नंबर हो सकता है 5, 6, 10। तो अगर आप उस पॉलिनोमियल के अंदर x को किसी नंबर से या किसी वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं तो उस वैल्यू को कहा जाता है px एट, उसको कहा जाता है जो आंसर आएगा या वैल्यू आएगी उसको हम कहेंगे वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल्स टू k। उस वैल्यू को कहा जाएगा कि वो क्या है, वो px की वैल्यू है एट x इज इक्वल्स टू k, जब x की वैल्यू k हो। ठीक है, तो ये है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक, अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग समझ लेते हैं। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, वो वेरिएबल की वो वैल्यू होती है या x की वो वैल्यू होती है जिससे px जीरो बन जाए या px की वैल्यू जीरो आ जाए। समझ में आई बात? मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x की वो वैल्यू होती है जिसको पॉलिनोमियल में रखने पे px की वैल्यू जीरो आ जाए, px की वैल्यू जीरो आ जाए। तो आप बोलेंगे द वैल्यू ऑफ x फॉर विच px इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल ले लेते हैं एक। मान लीजिए अगर आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, तो अगर इस पॉलिनोमियल को आप देखें तो अगर आप यहां पर x की वैल्यू 1 रख दें, x की वैल्यू 1 रख दें तो क्या हो जाएगा, p x इज इक्वल टू 1 बन जाएगा हमारा 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2, यानी कि 1 प्लस 1 माइनस 2, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 0। तो x की वो वैल्यू जिससे px की वैल्यू 0 बन जाए उसी को हम कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हम यहां पर कहेंगे कि x इज इक्वल टू 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यह है हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को ज्योमेट्रिकली भी हम लोग पहचान सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं। इस ग्राफ में मैंने एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है एक्स की वैल्यू यानी कि वेरिएबल, और वाई एक्सिस पे लिया हुआ है पॉलिनोमियल की वैल्यू यानी कि px। मैं एक रैंडम सा ग्राफ यहां पर बना देता हूं। मैंने यहां पर एक रैंडम सा ग्राफ बना दिया है और ये ग्राफ शायद हमारी एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन में है। तो अगर आप इसमें देखें, तो अगर आप इसमें ढूंढने की कोशिश करें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहां पे है, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, x की वो वैल्यू जिससे px जो है वो क्या आ जाए, जीरो आ जाए। x की वो वैल्यू जिससे px इज इक्वल टू जीरो आ जाए। तो आप यहां ढूंढिए px जीरो कहां पे है, यानी कि px हमारा इस एक्सिस पे है, y एक्सिस पे। तो y की वैल्यू जीरो कहां पे होती है, y की वैल्यू जीरो एक्सिस पे, या y एक्सिस की वैल्यू पे जो टर्म होता है उसकी वैल्यू जीरो होती है x एक्सिस पे, यानी कि ये कोऑर्डिनेट। आप जानते हैं अगर इसका कोऑर्डिनेट हम लोग देखेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा आएगा कि माइनस का a कॉमा 0, यानी कि यहां पर px की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। और अगर आप इसका कोऑर्डिनेट देखें तो इसका कोऑर्डिनेट आएगा b कॉमा 0, यानी कि यहां पर px की वैल्यू जीरो होगी। और अगर आप यहां देखें तो ये हो जाएगा c कॉमा 0, इसका मतलब यहां पर भी px की वैल्यू जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर हम यहां देखें तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी यहां पर x की वैल्यू जीरो होगी इस एक्सिस पे, और 0 कॉमा px इसका कोऑर्डिनेट आएगा। तो कभी भी कंफ्यूज ना होइएगा, जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है वो ये वाले कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ना कि y एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट्स। और हमें एक्सरसाइज 2.1 में यही करना है, हमें पहचानना है कि उनमें जो ग्राफ बने हुए हैं उन पॉलिनोमियल के कितने जीरोज हैं, और वो आप ग्राफ देख के बड़े आसानी से बता सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि वो ग्राफ उस x एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, उन्हीं को काउंट करके आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर कितने जीरोज हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। तो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ये है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू px आर शोन इन फिगर 2.1। y इज इक्वल्स टू px का ग्राफ यहाँ पर दिखा रखा है, यानी कि ये जो y एक्सिस पे दिखा रखा है ये px है और ये x एक्सिस पे x है। Below for some polynomials px, find the number of zeros of px in each case। हर केस में आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं।
तो आप यहां पर देखिए, मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं जहां पर वो ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। ये ग्राफ जो है ये है सिर्फ इतना सा, ये तो हमारी एक्सिस खींची हुई है, तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है? एक बार भी नहीं। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? नंबर ऑफ जीरोस हैं 0, इसका कोई जीरो नहीं है। ठीक, नंबर ऑफ जीरोस हैं 0। मैं लिख देता हूं यहां पर नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू हो जाएगा 0। यहां पर देखिए, यहां पर ये ग्राफ जो एक्स एक्सिस को सिर्फ 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस यहां पर हो जाएंगे कितने? जस्ट 1। इस ग्राफ को देखिए, यह ग्राफ एक्स एक्सिस को इन 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितने हो जाएंगे? 3, यानी कि 3 वैल्यूज ऐसी हैं जब px की वैल्यू 0 हो जा रही है। अब यहां पर देखिए, यहां पर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट करता है, मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 2। ये 1 2 3 4, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 4। और ये 1, यहां पर एक ही पॉइंट है, ये नीचे नहीं जा रहा है, इसके बस इसको टच करके जा रहा है, मतलब एक ही पॉइंट है, और यहां पर भी एक ही पॉइंट है। टोटल यहां पर 3 पॉइंट है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 3। तो ये हमने समझ लिया है नंबर ऑफ जीरोस हम ग्राफ को देख के या ज्योमेट्रिकली किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गए नंबर ऑफ जीरोस। हमने जीरोस को समझ लिया है। जीरो क्या होते हैं? जीरो एक्स की या वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जिससे px इज इक्वल टू 0 आ जाए। ये है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।